हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जिसको मारू डंक मांगे पानी पानी, जिसको मारू डंक मांगे पानी पानी, नाम हमारा है बिच्छू रानी। मैं मंत्री त्रिलोकीनाथ जी की पत्नी हूँ और मैं बहुत ही बड़े खानदान की बेटी हूँ। मेरे पिताजी मेरे दादाजी हमेशा राजनीति में जिंदगी बिताए हैं। इस वर्ष इलेक्शन फिर से आ गया है। हमारे पति जी हमेशा निर्विरोध वोट में जीतते थे, लेकिन अभी चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन आज कई दिन हो गया मेरे पति जी हवेली नहीं आए। कोई बात नहीं है, मैं उनका बैठ करके इंतजार करती हूँ। अगर आएंगे तो ठीक है। बेटा बंटाधार, जल्दी आओ बेटा। बात क्या है? मम्मी ने मुझे बुलाया। ठीक है, अभी मम्मी से मैं मिलता हूँ। अरे मैया जी के चरण में लाल झुकाए, मैया जी के चरण में लाल झुकाए शीश। अरे दो माता आशीष मुझे इस दिन बाद। मम्मी, ये रहा मेरा बेटा जिसका नाम है बंटाधार। भगवान ने मुझे दो औलाद दिए हैं। बड़े बेटे का नाम है गंगाधर, जिसकी शादी मैंने बचपन में कर दिया। आज 4 दिन हो गया उसका गौना हुए। और ये मेरा छोटा बेटा, क्या बताऊं, थोड़ा दिमाग का कम है। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो हमेशा बीमार रहता है। यही दुख की बात है। बेटा बंटाधार, मम्मी देखो भूख लगी है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भूख तो लगेगी ही, लेकिन बेटा अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। तुम्हारे पापा को आ जाने दो, हम लोग एक साथ बैठ करके तब खाना खाएंगे। नहीं मम्मी, पहले मैं दूध पीऊंगा। क्या कहा? दूध पीऊंगा। दूध पिएगा? अभी दूध उबलने के लिए रखा गया है। दूध उबल जाएगा तब तुझे दूध पिलाऊंगा। दूध ही वाला पियो। मेरा दूध पिएगा? हाँ मम्मी। हाँ, ये वाला है। बहुत मारूंगी, समझ गए? अब तुम बच्चे नहीं रह गए, अब तुम सयाने हो गए हो बेटा। बड़ा हो गया हूँ। हाँ, अब बड़े हो गए हो। अब तुम्हें जो दूध है ना, वो गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध पीना चाहिए, समझ गए? ठीक है, बैठो, आओ मेरे साथ। पापा जी, पापा जी। पापा जयराम भाई। अरे बेटा
ऐसे नहीं बोलते। अरे स्वामी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आप जब कभी भी घर आते थे हमेशा खुशहाल रहते थे, क्या बात है स्वामी जी? बिच्छू रानी, तुम जानना चाहोगी कि मेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है और क्यों उदास हूं मैं? हाँ स्वामी जी, क्या बात है, बोलिए। मैं क्या बतलाऊं अरे सी घड़ी दिल मेरा हैरान। क्या बतलाऊं इस घड़ी और दिल मेरा हैरान। अरे लगता ऐसा है मुझे मैं जाऊं इलेक्शन हार। तो लगता ऐसा है मुझे मैं जाऊं इलेक्शन हार। अरे यही सबसे ज्यादा, सुन रही हो? सुन रहे हैं। यही सबसे ज्यादा और मुझे गम है भारी। यही सबसे ज्यादा मुझे गम है भारी। यही सबसे ज्यादा मुझे गम है भारी। जतन कुछ करा मेरी बिच्छू दुल्हा, जतन कुछ करा मेरी ऐ बिच्छू प्यारी। ऐ करा बिच्छू प्यारी, कुछ करा बिच्छू प्यारी। ऐ करा बिच्छू प्यारी, कुछ करा बिच्छू प्यारी। यही सबसे ज्यादा मुझे गम है। अरे स्वामी जी, बस यही बात है? हाँ, इसलिए आप दुखी हैं कि आप इलेक्शन हार जाएंगे? अरे किसकी हिम्मत है जो आपको इलेक्शन में हराने की हिम्मत रखता? मेरी प्राण प्रिय, तुम यही तो नहीं जानते हो, आज तक इस जिला बनारस में मेरे खिलाफ पर्चा लगाने किसी की हिम्मत नहीं हुई। और आज पहली बार इसी जिला बनारस में मास्टर दीनानाथ हमारे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। क्या कहा? आपके खिलाफ मास्टर दीनानाथ पर्चा दाखिल कर दिया है? हाँ। लेकिन स्वामी जी, आप चिंता मत करिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसकी बेटी हूं। हाँ भली भाई जानता हूं मैं। स्वामी जी, तो अगर चाहते हैं आप चुनाव जीत जाएं, तो आपको मेरे दिमाग से काम करना होगा। अभी 1 घंटे बाद आ रहा हूं। अभी मैं बनारस में हूं, 1 घंटे बाद पहुंचता हूं। दैट्स राइट, राइट। देखियो, मैं हूँ मैं। स्वामी जी, हाँ बोलो। आप मेरे दिमाग से काम करिए। क्या कहा कि दीनानाथ आपके खिलाफ? मम्मी के दिमाग से काम कीजिए। ए! इनके दिमाग का प्रयोग करो। क्या कहा कि दीनानाथ आपके खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया है? हाँ। स्वामी जी, यहीं पर हम लोगों की राजनीति शुरू होती है। इसी वक्त चलिए अपना दिमाग ठंडा करिए, आराम से सोचिए। कल सुबह होते ही हम दीनानाथ के घर चलेंगे। किस लिए?
किस लिए? क्या करने चलेंगे? दीनानाथ की एक बेटी है जिसका नाम है सीता। हाँ एक बेटा है जिसका नाम है भोला। हाँ है तो। दीनानाथ की बेटी सीता इंटर पढ़ चुकी है। मैं चाहती हूं कि उसकी बेटी के संग अपने बेटे बंटाधार का रिश्ता लेकर चलूं। सच? अगर हमारे बेटे बंटाधार का रिश्ता हो गया तो हम जिस तरह से चाहेंगे उन लोगों को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाएंगे। अरे वाह बिछोड़ा नहीं, क्या तुम्हारा तरीका है? क्या तुम्हारा उपाय है? ठीक है, अगर ये बात है तो बेटा बंटाधार मेरे लाल तो मेरे साथ और अपनी मम्मी के साथ 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 चिकटी और हमारे गनर सब चलेंगे। क्या गनर? गनर गनर सब कोई साथ में चलेंगे मास्टर दीनानाथ के घर। पापा क्या करने चलेंगे वहाँ? अरे बेटा वहां पर चलेंगे तुम्हारे लिए दुल्हन देख। मेरे लिए दुल्हन, मेरे लिए दुल्हन, लेकिन मम्मी मैं दुल्हन नहीं लूंगा। क्यों? मैं दुल्हन वो वाली लूंगा जो इतना बड़ा पहनती है, इतना बड़ा शेर तो है। अरे पागल कहीं के, क्या करोगे? छोटे कपड़े वाली दुल्हन? हाँ इतना जो पहनती है कैसी? और जो ऐसा रहता है ऐसे ऐसे, हाँ वही वाली दुल्हन लूंगा। और ऐसा मम्मी चलती है ना, देखिए ऐसे चाल। बेटा तुम जैसे कहोगे तुम्हारे लिए वैसे ही दुल्हन लाऊंगी। लेकिन मम्मी सुनिए, हम दुल्हन वही लेंगे भाई। कौन से? जो मुझे पसंद है। कौन पसंद है तुम्हें? हमका दुल्हन चाहिए मम्मी। हाँ बेटा, शादी की बात सुनकर के देखो मेरा बेटा कितना खुश हो गया है। हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। वाली ना, स्टाइल वाली ना, हमका दुल्हन चाहिए। और मम्मी सुनिए, और सुनिए, एकदम लपका हुआ। ए मम्मी एकदम लपका हुआ चपका हुआ और मोबाइल वाली ना, हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी। देखो बेटा, इधर एक बात, इधर आओ, एक बात का ध्यान रखना बेटा। हाँ मम्मी। वहां चलोगे हाँ? तो कोई हरकत मत करना बेटा, नहीं तो तुम्हारे पापा की मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी बेटा। बेछोरानी। हाँ बेटा। लेकिन मम्मी दुल्हन वही लेबे हम। पहले चलो तो सही, हम वहाँ दुल्हन देखने जाएंगे, बात करने जाएंगे रिश्ते की। अगर बात हो जाती है तो ठीक है, बेछोरानी। नहीं तुम तो कह रहे हो इसकी शादी की बात ठीक है, लेकिन मुझे तो ये डर है कि इस पागल से कौन शादी करेगा। मैं पागल हूँ मम्मी, मैं क्या है, आप भी हमेशा मेरे बेटे को नाराज कर देते हो। किसी तरह मैं अपने बेटे को मनाती हूँ और आप जो है नाराज कर देते हैं। ये तुम्हारे ही लाड प्यार में खराब हो रहा है। अगर इतना इसको लाड प्यार दोगी तो और भी बिगड़ जाएंगे। अरे स्वामी जी, पापा जी, पापा जी, आप काला कुत्ता, आप काला कुत्ता। अबे मैं काला कुत्ता नहीं, मेरा चुनाव निशान है काला कुत्ता। देखो बेटा, ऐसी हरकत करोगे तो वहां सब देखेंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैं हरकत नहीं करूंगा। हाँ तो ठीक है स्वामी जी, शादी होने के बाद हर लोग, हर इंसान बदल जाते हैं, वैसे मेरा बेटा भी बदल जाएगा। अच्छा ठीक है, सुनो, सब लोग अभी बंगले पे थोड़ा तैयारी बनाओ। ठीक है। और मैं थोड़ा कलकत्ते से फोन आ रहा है। बंगले पे चलो, तहरी बनाओ। तहारी नहीं कहोगे, खिचड़ी ना ला कहीं। जितना मैं समझाती हूँ अरे तैयारी बनाओ। अच्छा चलिए चलिए स्वामी जी। ठीक है, हाँ चलिए, आओ चलो चलिए चलो आओ। चल बेटा।
बात है पीए साहब? नेताइन जी, बोलिए। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहने वाला था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, ना ऐसा टाइम मिला कि मैं वो बात आपके पास रख सकूं। क्या बात है, बोलो। हाँ, नेताइन, ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कहूं तो कहीं आप बुरा ना मान जाओ। देखिए, अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी, अगर ऐसी बात नहीं होगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, तो नेताइन जी, क्योंकि तुम मेरे खास आदमी हो। हाँ नेताइन जी, आज 20-22 साल से मैं आपके यहाँ रह रहा हूँ, मेरा दिल आप पर आ गया है नेताइन। आपका दिल मुझ पर आ गया है? हाँ नेताइन, मैं मतलब नहीं समझी, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब यह है नेताइन, मुझे एक बार हंसकर अपने सीने से लगा लो, मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दीजिए नेताइन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पूरी तरह से नेताइन, मेरा दिमाग भी सही है और मैं भी सही हूँ, मेरे कहने का मतलब आप समझ जाइए नेताइन। क्या बताऊं, अगर इसकी बात मैं नहीं समझूंगी तो मेरे पति जी चुनाव से हार जाएंगे। अच्छा, तू कहना क्या चाहता है पहले बता। नेताइन जी, मेरे दिल की हर धड़कन आपके लिए हरदम धड़कती रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए नेताइन। अरे मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरा नाम लिख के दिल पे, मेरा नाम लिख के दिल पे मिटाया न कीजिए। पीए साहब, नेताइन जी, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो तो ठीक है, तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी होगी उस दिन जिस दिन हमारे पति जी फिर से चुनाव जीत जाएंगे, तब। ये बात है तो आप चिंता मत करिए नेताइन, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। नेताजी को जिताने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, नेताजी जरूर जीतेंगे नेताजी। ठीक है, चलो मेरे साथ, आराम किया जाए और सुबह तैयारी बना करके हमें दीनानाथ पानी खिया जाना है। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो नेताइन, बोलो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन नेताजी विजयी होकर वापस आएंगे, उस दिन मैं आपसे एक किस मांगूंगा, बस बस मुझे एक किस की जरूरत है। ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो मेरे साथ। चलिए नेताजी। अरे मेरी किस्मत, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, नेताइन के क्या गोरे गोरे गाल है, मैं इन्हें देखकर परेशान हो जाता हूँ। और नेताइन के एक लड़का है बंटाधार, ये साला हाफ माइंड है, जब देखो साला उल्टी सीधी बातें करता रहता है, मुझे इसकी आदत बिल्कुल नहीं पसंद है। मौका मिल जाता तो मैं, लेकिन कोई बात नहीं है नेताइन, तुम्हारे गोरे गोरे गालों को देखकर मेरा दिल धड़क उठा है और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हमारे नेताजी विजयी होकर लौटेंगे। अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, जिस दिन मौका मिलेगा हम तुम्हें बताएंगे नेताइन कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।